Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel IP Mat वाला by PW। तो दोस्तों IP Mat इस बैच में आपका फिर से जोरदार स्वागत है और अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर 4 तक हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देख ली गाइस, जहाँ पे हमने परसेंटेज, रेशो, फिर कैसे परसेंटेज का यूज़ सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में हुआ। देन आपने देखा कि पिछला टॉपिक प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है ना। तो इसी तरह गाइज आज हम जो 5th सेशन देखने वाले हैं वो अगेन अरिथमेटिक फैमिली का है और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों टाइम एंड वर्क, या फिर आप बोलो वर्क रेट एंड टाइम। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से वो मेंशन किया जाता है गाइज। तो टाइम एंड वर्क में सिर्फ टाइम एंड वर्क नहीं बल्कि अगेन कई बुक्स में आपको पाइप्स एंड सिस्टम ये एक अलग से मेंशन किया होता है टॉपिक। गाइज पूरी तरह टाइम एंड वर्क में से निकला हुआ कंसेप्ट है ये, बराबर। तो टाइम एंड वर्क टॉपिक अगर आपको समझ गया, उसी में हम पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, मैं आज ही करवाऊंगा, इसी सेशन में करवाऊंगा, सो दैट आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा कि हाँ यार ये टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टम एक ही थाली के चट्टे बट्टे। दोस्तों इस टॉपिक को कई बार बहुत ज़्यादा बवाल यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड से करने के वजह से इस टॉपिक का एक फोबिया, एक डर होता है स्टूडेंट के माइंड में। लेकिन कितना बेस्ट, कितना एकदम हलवा, इजी, सिंपल और प्यारा टॉपिक है, ये आपको समझेगा आज के सेशन के बाद, क्योंकि इसको करने की एक बेहतरीन ट्रिक है। अगर उस तरीके से जाओ ना तो ये टॉपिक बेस्ट है, ट्रेडिशनल मेथड से जाओ तो ये टॉपिक फिर हेवी बन जाता है। सो गाइज देखो कैसे किया जाता है टाइम वर्क इस टॉपिक को। तो अगेन जैसे कि टॉपिक का नाम है, हम इसमें टाइम एंड वर्क रिलेटेड जितने भी केसेस बनती है सारी केसेस से मैं आपको आज रूबरू कराऊंगा। साथ ही में सिर्फ टाइम एंड वर्क नहीं बल्कि पाइप्स एंड सिस्टम जो मैंने कहा इसी का है भाई, इसी टॉपिक से निकला हुआ, इसी थाली का चट्टा बट्टा, तो वो हम आज करेंगे गाइज। और साथ ही में दोस्तों सिर्फ करेंगे मतलब थेरोटिकली ज्ञान थोड़ी दूंगा ना, इसके एग्जाम्पल के साथ हम एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक वैरायटी को सीखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो गाइस अब जैसे कि वर्क रेट टाइम बोलो या टाइम एंड वर्क बोलो, इसमें कौन से वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, क्या डेटा दिया होता है और क्या पूछा होता है, पहले तो ये समझो और फिर उसको कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करने का अप्रोच रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। पता है क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि भाई एक ए नाम का वर्कर है जो एक काम को, कोई भी काम है, मान लो ये दीवार खड़ी करना है, ठीक है, ये दीवार खड़ी करना है, इस काम को वो 10 दिन में अकेला करता है, 10 दिन में अकेला करता है, और इसी काम को बी जो है वो 15 दिन लेता है। तो क्वेश्चन आपको बोलेगा कि बताओ दोनों अगर साथ में जुड़ गए, दोनों अगर एक साथ जुड़ गए तो कितना टाइम लगेगा इस काम को खत्म करने में। एक काम है ये वाला दीवार खड़ी करना है, उस काम को ए अकेला 10 दिन लेता है, उसी काम को बी अकेला 15 डेज लेता है। क्वेश्चन बोल रहा है अगर दोनों भाईचारे से साथ में जुड़ गए तो बताओ कितने दिन में काम तमाम होगा। अब मैं बताऊं आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। आपको पहले समझना होता है भाई टोटल काम कितना करना है। ठीक है, काम ए करने वाला है, बी करने वाले, टुगेदर करने वाले हैं, वो सब बराबर है। उस काम को ए कितना दिन लेता है, बी कितना दिन अकेला लेता है, वो हमें पता है। लेकिन गाइज वो काम कितना है पहले अगर वो पता चल जाए तो चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती है। और यही पर अब मैं आपको बताऊंगा, यही इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट थीम है कि वो टोटल वर्क डन क्या लेना चाहिए। तो सुन लेना गाइज, जब भी आपको वर्कर का नंबर ऑफ डेज पता है, इंडिविजुअल वर्कर को लगने वाले डेज, जैसे क्वेश्चन ने दे दिया है ए अकेला 10 दिन लेता है इस काम को करने में, बी अकेला 15 डेज लेता है इसी काम को करने में, अकेला अकेला। तो जब भी आपको इंडिविजुअल डेज पता है ना वर्कर्स के, तब आपने उन डेज का कॉमन मल्टीपल ले लो। ठीक है, उन डेज का कॉमन मल्टीपल ले लो। मान लो मैं लेता हूं टोटल वर्क डन इज 60 यूनिट्स, 60 यूनिट बराबर काम करना है। ठीक है, 60 यूनिट के बराबर हमें काम करना है, यानी हमें 60, मान लो हमें 60 ब्रिक्स लगानी है एक के ऊपर एक, ये दीवार बनानी मतलब क्या 60 ब्रिक्स, और वो 60 ब्रिक्स का काम अकेला ए कितने दिन में करता है 10 दिन में, उन 60 ब्रिक्स का काम बी अकेला कितना करता है 15 दिन में। या वर्क डन आप कुछ भी मान लो ना, मान लो दीवार नहीं खड़ी करना है हमें, दीवार नहीं खड़ी करना है, ये पेन को बनाना है। अब ये पेन को बनाने के लिए हमने मान लिया कि टोटल वर्क डन है 60 यूनिट्स, 60 यूनिट बनाना है इस पेन के। अब थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी आ रही होगी, हाँ सर ये पेन के 60 यूनिट बनाना है, समझ गया। ये काम अकेले ए को जब मैंने दिया था उसने कितने दिन में किया था 10 दिन में, इसी काम को जब अकेले बी को दिया था उसने लिया था 15 दिन। होता है ना, वर्कर की इफिशियंसी कम ज़्यादा होती है। अब मैं चाहता हूँ कि यार क्यों आप अकेले अकेले कर रहे हो, जब दोनों एक्सपर्ट हो, दोनों भाईचारे से काम करो, मेरे को ये काम फटाफट करके दो, तो क्योंकि मुझे अर्जेंसी, तो बताओ कितने दिन में करोगे, ये है क्वेश्चन। तो गाइज यहाँ पे आपको टोटल वर्क डन हमेशा एज्यूम करना होगा, और वो अजम्पशन पता है क्या होगा, ये इंडिविजुअल वर्कर के डेज का कॉमन मल्टीपल लेने के लिए तो आप 100 भी ले सकते हो, 200 भी, 500 भी, 800 भी, 40 भी, 30 भी, कुछ भी लो, कुछ भी लो, है ना। हालांकि देखे जाए तो 10 और 15 का कॉमन मल्टीपल 30 भी आता है, तो किसी ने 30 लिया तो भी चलेगा। अच्छा सर आपने 60 लिया, हम 120 ले सकते हैं क्या, 120 भी तो इनका कॉमन मल्टीपल है ना। अरे बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा यार। फाइनल आंसर मेरा आपका सेम आएगा, एकदम आसानी से आएगा।
इनफैक्ट कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा कि सर क्यों 60 में अगर 100 ले लूँ तो, हालांकि 100 10 का तो मल्टीपल है लेकिन 15 का नहीं है, मैं बोलूंगा फिर भी आंसर सेम ही आएगा। बट गाइज अगर आप ऐसा कोई टोटल वर्क डन लोगे जो कॉमन मल्टीपल नहीं है तो उसमें आपकी मेहनत बढ़ जाएगी कैलकुलेशन की। आंसर आए, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आंसर सेम आएगा। जो तरीका मैं यूज करने वाला हूँ वो तरीका आप रैंडम किसी भी यूनिट पे करो, 30 पे करो, 60 पे करो, 120 पे करो, या फिर चाहे तो 100 पे करो, 40 पे करो, जो कॉमन मल्टीपल है भी नहीं उस पे करो, फिर भी आंसर सेम आएगा। लेकिन वही है, जो कॉमन मल्टीपल अप्रोच से जाएगा उसका आंसर एकदम फास्ट कैलकुलेशन से आएगा। जो रैंडम किसी भी नंबर को लेकर जाएगा बिना सोचे समझे तो उसको फिर कैलकुलेशन में मेहनत करनी होगी, और इसलिए छोटी छोटी बातें पकड़ो। तो अगेन गाइज कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन अब मेरी जो सबसे बड़ी सलाह है वो क्या है कि जब भी इंडिविजुअल वर्कर का आपको टोटल डेज पता है उसका कॉमन मल्टीपल एज्यूम करो एज अ टोटल वर्क डन। तो गाइज हो गया, टोटल वर्क डन हो गया मेरे लिए 60। अब देखो क्या निकालो, अब निकालो कि अगर अकेला ए इस काम को 10 दिन में करता है तो उसकी इफिशियंसी क्या, यानी वो एक दिन में कितना काम कर सकता है। देख लो 60 यूनिट बनाने के लिए उसको 10 दिन लगते, तो एक दिन में कितना बनाएगा गाइज, वो 6 यूनिट्स पर डे। अरे ऐसे ही निकालोगे ना, 60 यूनिट बनाना है उसको, 10 दिन लेता है, इसका मतलब हर दिन कितना बनाता है, 6 यूनिट 6 यूनिट 6 यूनिट 6 यूनिट, ऐसे 6 यूनिट वो 10 दिन तक बनाता रहा, 6 यूनिट्स वो पर डे बनाता रहा, तब जाके 10 दिन में क्या हुआ, उसका काम खत्म हुआ ना 60 यूनिट का, टोटल वर्क डन 60 यूनिट है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हर वर्कर का इफिशियंसी निकालोगे कि भाई ठीक है इस काम को करने के लिए 10 दिन लेता है, एक दिन में कितना करता है वो बता, तो 6 यूनिट्स। सेम बी के लिए, एक काम को करने के लिए 15 दिन लेता है तो एक दिन में कितना करता है, 4 यूनिट्स पर डे। अब गाइज मुझे बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है अगर दोनों भाईचारे से जुड़ जाए तो कितने देर में काम तमाम करेंगे। सो गाइज अगर दोनों जुड़ जाए तो ए एंड बी अगर दोनों जुड़ जाए तो कितने देर में, मतलब आप ये तो देख सकते हो कि वो एक दिन में कितना बना सकते हैं। अकेला ए अगर 6 यूनिट्स बना रहा है एक दिन में, अकेला बी 4 यूनिट्स बना रहा है एक दिन में, ये मेरे अजम्पशन के हिसाब से, आपके अजम्पशन के हिसाब से कुछ और हो सकता है, लेकिन फाइनल आंसर सबका सेम आएगा। तो एज पर माई अजम्पशन अकेला है 6 यूनिट पर डे, अकेला भी 4 यूनिट पर डे, तो दोनों मिलकर 10 यूनिट्स पर डे, तो फिनिश। अगर दोनों मिलकर 10 यूनिट्स पर डे तो 60 यूनिट दोनों मिलकर बनाएंगे तो कितना दिन लगेगा सर, 10 यूनिट पर डे, 10 यूनिट 10 यूनिट 10 10 10, 6 दिन में काम खत्म। बराबर 10 यूनिट अगर हमें बनाना है, 10 यूनिट पर डे और 10 और 10, हर दिन 10 हर दिन 10, और 60 यूनिट तक आना है ना, तो खत्म। आपको कितना दिन लगा, 1 2 3 4 5 6। और निकालने का सिंपल, ऐसे थोड़ी निकालेंगे ना, निकालने का सिंपल तरीका क्या है निकालने का, अगेन यहाँ पे अब रेशियो का यूज, प्रोपोर्शन का यूज। आप बोल सकते हो ना कि भाई देखो 10 यूनिट के लिए ये एक दिन लेते हैं तो हमें टोटल 60 यूनिट बनाना है कितने दिन, फिनिश। 10 के लिए एक दिन, 60 के लिए कितना, कहा है ना कॉन्ट की जान, यूनिटरी मेथड। 10 के लिए एक, 60 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, डे डे तो कैंसिल, 10x इज इक्वल टू 60, तो x आपको मिला 6 डेज, खत्म गाइज। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा सर ऐसे ही रहेंगे, नहीं, अब इसमें हल्का फुल्का चेंज होगा, गूगली आएगी, ट्विस्ट आएगा, और क्या गूगली क्या ट्विस्ट आ सकते हैं वो भी मैं आपको आगे सारे कवर करने वाला हूँ। बातों बातों में बता दूं तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 की जगह 3 वर्कर हो, तो भी ऐसे ही करेंगे। कभी कभार ऐसा भी होगा कि एक वर्कर का दे दिया, टोटल टुगेदर कितना बना सकते हैं वो दे दिया, है ना। एक वर्कर का जैसे आपको 10 दिन दे दिया, बी का नहीं दिया, लेकिन ए एंड बी दोनों मिलकर कितना दिन लेते हैं, मान लो 6 दिन, वो दे दिया, और आपको बी का पूछा रहेगा। यानी गाइस जैसे इस बार ए और बी का देकर टुगेदर का पूछा है, कभी कभार उल्टा भी हो सकता है, ए का दे दिया, ए एंड बी टुगेदर का दे दिया, बी का पूछ लिया, है ना। कभी कभार 3 वर्कर हो सकते हैं। तो क्या क्या कंडीशन गूगलीज ट्विस्ट आ सकते हैं वो मैं सब बताऊंगा आपको आने वाले हर एक स्लाइड में। एक एक कंडीशन, एक एक गूगली, एक एक ट्विस्ट हम देखेंगे, वो भी विथ एग्जाम्पल, प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो तैयार हो गाइस। लेकिन हाँ, टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने का बेसिक थीम ये रहेगा, दैट्स इट। चमका, टोटल वर्क डन 60 यूनिट, एक अगर अकेला 10 यूनिट 10 दिन में करता है काम तो एक दिन के हुए 6, बी अगर वही काम को 6 दिन में करता है, कितना, सॉरी 15 डेज में करता है, तो एक दिन के हो गए 4 यूनिट 60/15, है ना, 4 यूनिट 4 यूनिट, ऐसे 15 दिन लगे उसको 60 के लिए। अब दोनों अगर साथ में आ जाए तो ए तो अपनी ताकत लगाएगा, बी अपनी ताकत लगाएगा, यानी एक ही दिन में 10 यूनिट बन जाएंगे। सो खत्म, 10 यूनिट के लिए एक दिन, तो 60 यूनिट के लिए कितना, तो 60/10, 6 डेज इज द आंसर। चलो गाइस, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन और फटाफट एग्जांपल से मस्त सॉल्व करेंगे। देखो पहली केस एकदम इजी केस है, पहली केस बिल्कुल वही केस है जो अभी मैंने आपको बताया था, सिर्फ वहां मैंने 2 वर्कर बताया या 4 वर्कर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ABCD कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। सो ए अकेला देखो
सबसे पहले तो क्वेश्चन ने आपको यहाँ पे ए बी सी, ये तो गिवन डेटा है, ये नहीं भी लिखा तो चलेगा, ये तो आपके आंखों के सामने क्वेश्चन में है ही, बस मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। सी उसी काम को करने के लिए 20 दिन लेता है, और डी इसी काम को करने के लिए 30 डेज लेता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। सेम वही, जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने सिर्फ ए और बी का बताया, यहाँ पे चार चार वर्कर्स है। सो अगेन गाइज मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत क्या करो, टोटल वर्क डन एज्यूम करके। सो टोटल वर्क डन में ले लेता हूँ 6, 12, 20 और 30 का कॉमन मल्टीपल 60 यूनिट्स, फिर से 60 यूनिट्स लिया। सो अब देखो अगर अकेला है 60 यूनिट बनाने के लिए 6 दिन ले रहा है, 60 यूनिट के लिए 6 दिन, तो एक दिन में कितना 10 यूनिट्स पर डे। अकेला बी 60 यूनिट बनाने के लिए 12 दिन ले रहा है, तो 5 यूनिट्स पर डे। अकेला सी 60 यूनिट बनाने के लिए 20 दिन ले रहा है, तो 3 यूनिट्स, ऐसे किया था ना आपने। और अकेला डी 60 यूनिट बनाने के लिए 30 दिन ले रहा है, 30 दिन यार बहुत स्लो है, तो सिर्फ 60 यूनिट बनाना है 30 दिन ले रहा है, बेचारा ए तो 6 दिन में खत्म करता है। तो वर्कर की इफिशियंसी कम ज़्यादा होती है, तो ए 10 दिन में, बी 5 दिन में, सी 3 दिन में, और डी कितना ले रहा है अगर 30 दिन, तो उसकी एक दिन की कैपेसिटी हो गई 2 यूनिट्स पर डे। और क्वेश्चन बोल रहा है वर्किंग टुगेदर, अगर ये चारों साथ में भिड़ जाए गाइस, चारों साथ में भिड़ जाए, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितने दिन में काम खत्म करेंगे। सो देख लो, पहले तो देख लो कि अगर चारों भिड़ जाए तो अपनी अपनी ताकत से ए 10 बना लेगा, उसी एक दिन में बी 5, उसी एक दिन में सी 3, और उसी एक दिन में डी 5, सॉरी 2, तो कितने हो गए भाई 20 यूनिट्स पर डे। तो देखो अगर चारों मिल जाए ना तो 20 यूनिट तो एक ही दिन में बना लेते हैं, 20 यूनिट्स तो एक ही दिन में, तो 60 यूनिट के लिए कितना, क्योंकि टोटल वर्क डन तो 60 यूनिट का है, 20 यूनिट एक दिन में 1 डे, तो 60 यूनिट टोटल वर्क डन, मैंने 60 लिया है, ठीक है। आपने अगर 120 लिया होगा तो आपका ये भी अलग आएगा, आपका अगर 120 लिया होता तो ये 20 आता, ये 5 की जगह 10 आता, ये 6 आता, ये 4 आता, और ये जो 20 यूनिट्स पर डे है ना वहाँ 40 यूनिट्स पर डे आता। तो आप बोलते 40 यूनिट एक दिन में, तो 120 यूनिट कितने में, वही आंसर आएगा आपका 3। मैंने 60 लिया तो मेरा एक दिन में चारों का मिलकर आया 20 यूनिट्स एक दिन में, तो 60 यूनिट्स कितने दिन में, बस यार क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एक सबको निकालना है, 3 डेज है ना, 20 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 3 डेज में काम खत्म। कितना दिन में 60 यूनिट, एक्स, और एक्स आया 3 डेज, दैट्स इट गाइस। तो ये था बिल्कुल वही कंडीशन जिसका बात हमने पिछले एग्जांपल में किया था, बस यहाँ पे 4 वर्कर थे, लेकिन तरीका रत्ती भर भी नहीं बदला। अब देखो इसमें और क्या ट्विस्ट आ सकता है, देख लो। एग्जाम्पल 2, ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशन इन 60 डेज। तो मान लो यहां से यहां रेलवे ट्रैक बनाना है, ठीक है, ये काम है, जो भी काम है यार हमें मतलब नहीं काम क्या है, करने का तरीका सेम रहेगा, दीवार बनाओ या पेन बनाओ या रेलवे ट्रैक बनाओ, करने का तरीका सेम रहेगा। तो ए कैन डू द वर्क, हम सिंपली क्या मानेंगे, जो भी काम है वो करने के लिए ए अकेला 16 डेज लेता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज, एंड विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब, दे मतलब तीनों मिलकर, यानी ए का अकेले का पता है वो रेलवे ट्रैक ए अकेला 16 दिन में कर लेगा, उसी रेलवे ट्रैक को बी सिर्फ 12 दिन में करता है। बट जब इनके साथ सी जुड़ जाए विद द हेल्प ऑफ सी, अब सी का हमें नहीं पता कितना डेज, सी का क्वेश्चन ने नहीं बोला, बट जब सी इनके साथ जुड़ जाए तो दे मतलब कौन, ए एंड बी एंड सी टुगेदर डू द जॉब इन 4 डेज। दे का मतलब वही हो ना, दे मतलब सी थोड़ी, दे मतलब तीनों, जिसमें ए का इंडिविजुअल पता है, बी का इंडिविजुअल पता है, टुगेदर का भी पता चल गया। अब आपको बस क्वेश्चन ने क्या बोला है, देन सी अलोन कैन डू द जॉब इन हाउ मेनी डेज, सी अकेले का पूछा है गाइस। तो ऐसा भी ट्विस्ट आ सकता है, मैंने कहा ना कभी कभार, जैसे कि पिछले एग्जांपल में ए बी सी डी सबका दिया था, टुगेदर का पूछा था, इस बार ए का दिया है, बी का दिया है इंडिविजुअल, तीनों का मिलकर भी कितना दिन लगेगा 4 डेज दे दिया है, सी का बस अननोन है वो निकाल लो। तरीका सेम, जो भी डेज दिया है इनका कॉमन मल्टीपल ले लो, 16 12 4, कॉमन मल्टीपल 48 है। सर वैसे तो 24 भी है, सॉरी 24 नहीं 96 भी है, बिल्कुल चलेगा, मैंने कहा ना जो चाहे ले लो। 24 लोगे तो फिर 16 से डिवाइड नहीं होगा, हालांकि वो भी आंसर सेम देगा आखिरी में, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा देगा, फ्रैक्शन आएगा पहले, फिर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो कॉमन मल्टीपल लो, 48 लो, 96 लो, 144 लो, कुछ भी लो, सो टोटल वर्क डन। अब देखो ए अकेला इस काम को अगर 16 दिन में करता है तो एक दिन में कितना, एकदम इजी पीजी 3 यूनिट्स पर डे। इसी काम को बी 12 दिन में करता है तो 4 यूनिट्स पर डे।
अब सी इसी काम को कितने दिन में करता है नहीं पता, लेकिन जब तीनों जुड़ जाए, ए बी और सी जब तीनों जुड़ जाए तो इसी काम को करने के लिए वो 4 दिन लेते गाइस। अगर वो इसी काम को करने के लिए 4 दिन लेते तो मुझे बताओ कितने यूनिट बनाना है, 48, और 4 दिन लेते हैं, यानी तीनों मिलकर कितना यूनिट्स पर डे बना रहे होंगे गाइस, 12 यूनिट्स पर डे। कितना बना रहे होंगे, 12 यूनिट्स। सेम इसी तरीके से ना ए अकेला 16 दिन लेता है, इसका मतलब हर दिन वो 3 यूनिट बनाता है, मतलब 16 इंटू 3 बराबर 48 हुआ। बी 12 डेज लेता है, मतलब हर दिन 4 बनाता है, 12 इंटू 4 48। और ए बी सी तीनों टुगेदर सिर्फ 4 दिन लेते हैं, मतलब तीनों मिलकर 12 यूनिट बना रहे हैं ना। देखो तीनों मिलकर 12 यूनिट एक दिन, 12 12 12 12 हो गया, 4 दिन में काम खत्म, 12 इंटू 4 48। बट गाइज अब आप देखो, अब बस आपका कॉमन सेंस, यार तीनों मिलकर 12 यूनिट्स बना रहे हैं और इस 12 यूनिट में कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ए बी एंड सी। लेकिन यार ए ने तो सिर्फ 3 यूनिट बनाए इस 12 में से, बी ने तो सिर्फ 4 बनाए इन 12 में से, तो यानी बचे हुए किसने बनाए, बचे हुए सारे सी ने बनाए। तो गाइस सी का कितना आया होगा, 3 और 4 7, 12 में से 7 हटा दो, बचा हुआ सारा सी का कॉन्ट्रीब्यूशन खत्म। तो सी का आपको एक दिन का काम मिल गया, सी का आपको एक दिन का काम मिल गया कि भाई सी जो है वो 5 यूनिट बनाता है एक दिन में। बट क्वेश्चन ने सी का टोटल पूछा है कि सी अलोन कैन डू द जॉब, जॉब मतलब ये जॉब ना, जॉब मतलब क्या, टोटल वर्क डन। तो भाई 5 यूनिट, ये क्या दिखा हमें, 5 यूनिट्स एक दिन में, तो 48 यूनिट्स कितना दिन में। अगेन रेशो, प्रपोर्शन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इतना तो वो कितना, 5 यूनिट के लिए एक दिन सी लेता है, ये हमें यहां से मिला। तो 48 यूनिट इज द टोटल वर्क डन एज पर माय अजम्पशन। तो 48 यूनिट के लिए कितना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, और बाद में 5 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो आपको मिला 9.6 डेज, मतलब पूरा 10 दिन भी नहीं, 9 दिन तो पूरा लगेगा, 10वें दिन का थोड़ा पार्ट, 0.6। ठीक है, तो गाइज ये है दोस्तों कहानी। मतलब आपको ए का पता था, सेम वही तरीका जो अब तक के 1-2 एग्जांपल में किया, बी के लिए भी इनफैक्ट इस बार टुगेदर 4 दिन, तो 48 यूनिट के लिए टुगेदर 4 दिन लेता है, मतलब तीनों मिलकर एक दिन में, 3 ही वर्कर है, तो 48/4 तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट्स बनाते हैं। बट इस 12 यूनिट्स में 3 लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसमें से ए का सिर्फ 3 है, बी का सिर्फ 4 है, तो अगर इन दोनों का भी ऐड कर दूं तो 7 ही हुआ। तो यार 12 में से 7 अगर ये दे रहे तो बचा हुआ 5 कौन दे रहा है, तो बचा हुआ एक ही वर्कर सी है ना, क्योंकि ये टोटल आपको 12 लानी है। तो सी का हमें मिल गया 5 यूनिट्स एक दिन में, तो 5 यूनिट अगर एक दिन में, तो 48 यूनिट कितना दिन में, खत्म। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आंसर आ गया आपका कितना, 9.6 डेज। समझ रहे हैं क्या क्या ट्विस्ट, बस ये चीजें ऑप्शन फॉर्म में दी होगी, मेन क्वेश्चन ये होंगे और इसी तरह आपको ऑप्शन फॉर्म में दिया होगा। और ये सारे केसेस, ट्विस्ट, गुगलीज अगर आपको समझ गई तो एडवांस क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी। इसलिए मैंने बोला फाउंडेशन बहुत जरूरी है, और इसलिए ये बैच के एक एक वीडियोस देखो गाइस, अब तक कुछ मिस किया होगा वो भी देख लो, परसेंट, रेशो, ये प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड, उससे आपका फाउंडेशन सही होगा, जिससे फिर आपको आगे क्वेश्चन और बढ़िया से चमकेंगे। एडवांस लेवल जो आईपी मैट इंदौर लेवल है वो भी आपको बढ़िया, मतलब नया कुछ नहीं लगेगा, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज गूगली समझ गई तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बेस फाउंडेशन थीम यही रहेगी सब, नॉट ओनली फॉर दिस टॉपिक, फॉर द एंटायर टॉपिक। ठीक है, तो गाइस चलो आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट। पाइप्स ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 5 and 6 hours रिस्पेक्टिवली। तो ए अकेला 5 घंटे में, बी अकेला, हाँ यार अब देखो मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि कई सारे बुक्स में आपको ये टॉपिक टाइम एंड वर्क अलग नाम से दिया होता है, पाइप्स एंड सिस्टम अलग दिया होता है, लेकिन दोनों टॉपिक में सेम ही चीज कर रहे होते हैं। और कई सारे बुक में ये पाइप्स एंड सिस्टम ये टॉपिक दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो टाइम एंड वर्क में ही इंक्लूड कर दिया जाता है। तो भाई वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पाइप्स एंड सिस्टम है ना, पाइप्स एंड सिस्टम, सिस्टम मतलब क्या, टंकी जो भरनी है हमें, किससे भरेंगे हम, पाइप से। अरे अब तक हमें काम करना था, मान लो ये पेन बनाना था, तो ये पेन कौन बनाते थे, वर्कर, है ना। अब हमें एक ही काम है, हमें एक ही काम है, सिस्टम को भरना है, ये टंकी उसको भरना है, और भरने का काम कौन कर रहा है, पाइप ए, पाइप बी। तो इस बार वर्कर कौन है, पाइप्स। देखो यही हुआ ना, अब तक काम कुछ भी होता था, दीवार बनाना है, रेलवे ट्रैक बनाना है, पेन्स बनाने हैं, कुछ भी हो, करते कौन थे, वर्कर। अब यहाँ पर क्या काम है, यहाँ पर एक ही काम है, टैंक को भरना है, करेंगे कौन, पाइप्स। और यही चीज दी होगी कि ये पूरा टंकी भरने के लिए ए अकेला 5 घंटे लेता है, इस पूरे टैंक को भरने के लिए बी अकेला 6 घंटे लेता है। विद द हेल्प पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक। अच्छा यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है ना, यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई आउटलेट हो, आउटलेट, तो ए एक भरने वाला पाइप है,
बी एक भरने वाला पाइप है, लेकिन गाइज सी जो है ना, सी ये खाली करने वाला पाइप है। यानी यहाँ पे चीजें एक दूसरे के अगेंस्ट में भी जा सकती है। टाइम एंड वर्क में जनरली ऐसा होगा नहीं, ए काम कर रहा है, बी उसको हेल्प ही करेगा, सी हेल्प ही करेगा, क्योंकि अगर सी काम बिगाड़ रहा होगा तो उसको खड़ा भी नहीं करेंगे, उसको भगा देंगे, बराबर। इसलिए टाइम एंड वर्क में जहाँ पे वर्कर हो, जीवित इंसान हो, वहाँ पे जनरली भाईचारा ही दिखेगा क्वेश्चन में। और इसलिए अब तक आपने हर क्वेश्चन जो भी देखे इस तरह से टुगेदर टुगेदर में प्लस ही किया। लेकिन पाइप्स एंड सिस्टम में ये बस इकलौती हटके केस हो सकती है कि ए और बी तो बेचारे भाईचारे से काम कर रहे, दोनों भरने वाले पाइप है, फिल फिल, लेकिन एक सी नाम का भी पाइप है जो एम्प्टी करता है, बराबर, यानी अपोज में काम कर रहा है। तो जब अपोज में काम कर रहा है तो उसका वर्क डन हम माइनस करेंगे। अरे भाई, जब भाईचारे से काम हो रहा है तो हम चीज़ों को ऐड कर रहे थे, जब अपोज में हो रहा है तो माइनस करेंगे, कोई फर्क नहीं, थीम वही रहेगा, डोंट वरी, अभी बताऊंगा क्वेश्चन पूरा समझ जाएगा। तो देखो, पाइप ए अकेला 5 घंटे लेता है इस काम को करने में। अब तक हम डेज में देख रहे थे, इस बार आवर्स में, यूनिट से फर्क नहीं पड़ेगा, कभी कभी मिनट्स में भी रह सकता है ना। तो पाइप को भरने के लिए किसी टैंक को कभी कभार हार्डली कुछ मिनट्स भी लगते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब तक हम उनकी इफिशियंसी पर डे पर डे पर डे की निकालते थे, है ना। अब तक हम वर्कर्स की इफिशियंसी पर डे पर डे पर डे निकालते थे। अब आप कैसे निकालोगे? पर आवर, क्योंकि इस बार डेटा आवर्स में है। तो चलो, पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर्स। नाउ इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द टैंक विल फिल्ड इन। गाइस सेम वही चीज हुई, ये अकेला पाइप ए सिर्फ बी और सी अगर बंद है तो 5 घंटे में टैंक को भर देता है। अकेला पाइप बी 6 घंटे में भरता है। अगर ये दोनों पूरे टैंक भर गया है ना, पूरा टैंक भर गया है एकदम फुल, और ए और बी मैंने बंद कर दूं, तो सी अगर अकेला शुरू कर दूं तो सी तो खाली करता है ना, कितने घंटे में? पूरा भरा हुआ टैंक 12 घंटे में खाली करता है। तो किसी दिन अगर मान लो मैंने तीनों पाइप शुरू कर दिए, ए और बी बेचारे भरे जा रहे और सी निकाले जा रहा है पानी, यानी ए और बी भाईचारा, सी अपोज में, तो कितने घंटों में टैंक पूरी होगी, कितने घंटों में टैंक विल बी फिल्ड? गाइस जैसे मैंने कहा, थीम सेम रहेगा। यहाँ पे आपको टोटल वर्क डन मानना है। क्या मानोगे यहाँ पे टोटल वर्क डन? अगेन जो इंडिविजुअल टाइम दिया है पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी का, तो इंडिविजुअल टाइम का कॉमन मल्टीपल 5, 6 और 12 का कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? 60। अच्छा, 60 क्या मान लूंगा मैं यहाँ? लीटर्स, बस एक लॉजिकली सही जाने के लिए, अदरवाइज कौन देख रहा है आपने क्या माना है, आपको तो टिक करना है बस, है ना। तो गाइज 60 लीटर मतलब ये टैंक है ना, तो मैंने मान लिया कि इस टैंक की कैपेसिटी है 60 लीटर, ये टैंक भरना है मुझे, है ना। ये मैंने टोटल वर्क डन मतलब क्या माना है? कैपेसिटी ऑफ दैट टैंक 60 लीटर। और ये 60 लीटर ए अकेला कितने घंटे में भरता है? 5। तो गाइज निकाल लो इसकी इफिशियंसी। अगर 60 लीटर के लिए 5 घंटे लेता है तो 1 घंटे की कैपेसिटी कितनी? 12 लीटर पर आवर। अगेन बी इसी 60 लीटर को 6 घंटे में भरता है, मतलब 10 लीटर पर आवर। और सी इसी 60 लीटर को 12 घंटे में खाली करता है, एम्प्टी करता है, यानी 5 लीटर पर आवर। तो गाइस क्वेश्चन बोल रहा है अगर तीनों मतलब तीनों साथ में हम ओपन कर दे तो कितने देर में टैंक भरेगा? गाइस अगर साथ में ओपन करूं तो ये तो एक दूसरे को हेल्प करेंगे, दोनों फिलिंग पाइप है, लेकिन जो सी है ना ये अपोज करेगा, ये काम बिगाड़ेगा। मतलब ए और बी बेचारे जो मेहनत करके टैंक को भरेंगे, बेचारा ए 12 लीटर 1 घंटे में पानी भरेगा, बी 10 लीटर 1 घंटे में भरेगा, तो दोनों मिलकर, फिलहाल सी को इग्नोर करो, दोनों मिलकर कितना भर दिए? दोनों मिलकर 22 लीटर पर आवर, 22 लीटर पर आवर। लेकिन उसी 1 घंटे में सी भी चल रहा था ना, उसी 1 घंटे में सी भी चल रहा था जो 5 लीटर पानी निकाल भी रहा था। तो भला ही ये 22 लीटर भर दिया, लेकिन सी ने उसमें से 5 हटा दिया, यानी तीनों ने मिलकर, क्योंकि क्वेश्चन ने तीनों को साथ में ओपन किया ना, तो ए प्लस बी क्योंकि हेल्प करेगा माइनस सी, समझ रहे हो? माइनस सी क्यों? क्योंकि सी अपोज कर रहा है। तो बस ये अपोज वाली चीज यहाँ पाइप्स एंड सिस्टम में बिल्कुल होती है ना, बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पे हल्का सा लैंग्वेज वाइज नहीं, मतलब एक डेटा वाइज क्वेश्चन अलग हुआ है, बाकी थीम सेम है। जैसे अब तक टाइम एंड वर्क कर रहे थे, मुझे बताओ रत्ती भर भी अलग किया यहाँ पे, वही टोटल वर्क डन एज्यूम किया कैपेसिटी ऑफ टैंक के नाम पे। उसी तरह पर पाइप का, जैसे वह पर वर्कर का इफिशियंसी निकालते थे, यहाँ हर पाइप का इफिशियंसी निकाला पर आवर में, क्योंकि इस बार यूनिट आवर्स दिया था। 1 घंटे में 12 लीटर भर रहा है, 1 घंटे में 10, सी 1 घंटे में 5 लीटर खाली कर रहा है, तो 22 बेचारे भर रहे, 5 खाली हो गया, सो 12 + 10 22 - 5 17 लीटर पर आवर। समझा ना मैंने? सी के जो 5 लीटर पर आवर इसको माइनस क्यों किया? क्योंकि वो एम्प्टी करने वाला है। हमें अगर एम्प्टी टैंक को भरना है, ये बेचारे भर रहे 22 में, उसमें से 5 जा भी रहा है ना,
तो आउटपुट फाइनली क्या बच रहा है, नेट आउटपुट बच रहा है 17 लीटर 1 घंटे में। और उसके बाद क्या करना है, खत्म। उसके बाद आपको मालूम है सेम वही प्रपोर्शन, 17 लीटर अगर 1 घंटे में तो कितना, 60 लीटर कितने घंटे में, 60 लीटर कितने घंटे में, 17 लीटर के लिए एक तो 60 के लिए कितना, खत्म। अब ये भी देखो लीटर लीटर कैंसिल, ये आवर आवर कैंसिल, वैसे तो मतलब यूनिट का कोई मतलब नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 17 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60 इंटू 1, तो एक्स कितना मिला आपको, 60/17। अब ऑप्शन किस फॉर्म में दिए होंगे, फ्रैक्शन या डेसिमल, वो तो आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन समझ जाना, है ना। तो जब ऑप्शन दिया रहेगा तब समझ जाना। मैं तो आपको डायरेक्ट क्या कर दिया, मैंने आपको डायरेक्ट सीधा यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में तरीका बता दिया। बाकी आपको डेसिमल में अगर ऑप्शन दिए होंगे तो डेसिमल में कर लेना, 60/71 जो कि सॉरी 60/17 जो कि 3.5 समथिंग 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 आएगा था ना, 3.52 समथिंग, 3.52 आवर्स। तो गाइस 17 लीटर अगर 1 घंटे में भरते हैं तो 60 लीटर कितने घंटे में, बस ये देखना था आपको। कम का कुछ भी अलग है तो पाइप्स एंड सिस्टम अगर क्वेश्चन आ गया तो डरोगे अब उससे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है। तो बस यार टोटल कैपेसिटी ले लेना है, अगेन वही इंडिविजुअल पाइप के कॉमन मल्टीपल से, ए का अलग से, बी का अलग से, सी का अलग से, जितने भी पाइप दिया उनका एफिशिएंसी अलग से निकालो। अब जो भरने का काम कर रहे हैं उनको ऐड करो, जो एम्प्टी कर रहा है उसको माइनस करो। तो नेट आउटपुट क्या बचेगा, ये 12 और 10 22 हो गए, लेकिन 5 निकल गया, तो नेट आउटपुट 17 लीटर 1 घंटे में, तो 60 लीटर के लिए कितना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया। चलो गाइज कम ऑन नेक्स्ट। ए कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज, ए अकेला 18 दिन में काम खत्म। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। नाउ बी वर्कड फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अब तक स्टार्ट टू एंड क्या हो रहा था, अगर टुगेदर आ रहे थे वर्कर तो स्टार्ट से लेकर आखिरी तक टुगेदर थे। अब तक के कोई भी क्वेश्चन में ऐसा आपने लैंग्वेज देखा कि बीच में से एक वर्कर लेट ज्वाइन कर रहा है, या दोनों ने साथ में काम शुरू किया लेकिन बीच में से एक वर्कर छोड़ के जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना अब तक कि लेट ज्वाइन कर रहा है या कोई बीच में से छोड़ रहा है, नहीं। अब तक जो भी था टुगेदर, स्टार्ट टू एंड टुगेदर टुगेदर था। बट इस बार अब क्वेश्चन ने एक हल्की सी अलग गुगली दे दी है, बट करने का थीम सेम रहेगा। दिया हुआ डेटा भी देखो उसी तरह है, ए के अकेले का डेज दे दिया कि पूरा काम करना है तो ए 18 दिन लेता है, बी 15 दिन लेता है। तो अगेन गाइज ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में टोटल वर्क डन एज्यूम कर लोगे किसका, ये जो इंडिविजुअल डेज है उसका कॉमन मल्टीपल, तो 90 यूनिट्स। 18 के, इसलिए टेबल्स का बाय हार्ट होना जरूरी है, 18 के टेबल्स में भी 90 आता है, 15 के टेबल्स में भी आता है। तो मेरा बन गया टोटल वर्क डन कि मुझे मान लो काम है मेरा इस पेन के 90 यूनिट बनाना है, ठीक है। नाउ ए अकेला कितना बना लेगा भाई एक दिन में, 90 यूनिट के लिए वो 18 दिन लेता है, 90 यूनिट के लिए 18 यानी 5 यूनिट्स पर डे। बी इसी 90 यूनिट के लिए 15 दिन लेता है, मतलब 6 यूनिट्स पर डे। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या, ये तो हो गया हमारा बेसिक थीम, यहां तक तो हर क्वेश्चन में हम कर ही रहे हैं। नाउ यहां से पढ़ो, बी वर्कड फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब। पता है ये काम जो है ना 90 यूनिट बनाने का, ये पहले सिर्फ बी ने लिया। अब तक के क्वेश्चन में क्या था कि भाई ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, बताओ टुगेदर कितने दिन में। अब इस बार ऐसा नहीं है, ये 90 यूनिट ए भी बना सकता है 18 दिन में अकेला, बी भी बना सकता है 15 दिन में अकेला, और आपने वो भी निकाल लिया कि दोनों की इफिशिएंसी क्या है पर डे। बट पहले ये काम मिला बी को, है ना, बी को मिला, बी ने 10 दिन ईमानदारी से काम किया बट लेफ्ट द जॉब। पता नहीं उसका क्या पंगा हुआ, क्या झगड़ा हुआ, जिसने भी उसको काम दिया था उसने काम छोड़ दिया, 10 दिन करके काम छोड़ दिया। मतलब आप मुझे बताओ क्या वर्क डन ऑफ बी निकाल सकते हो 10 दिन में उसने कितना किया होगा यार। अरे मुझे पता है वो एक दिन में कितना करता है, बी एक दिन में 6 यूनिट बनाता है, तो 10 दिन में कितना बना लेगा। अगर 10 डेज उसने काम किया और मुझे पता है वो एक दिन में 6 यूनिट्स बनाता है, समझा गाइस, 6 यूनिट्स पर डे, और ऐसे उसने 10 दिन काम किया एज पर क्वेश्चन, इसका मतलब उसने 60 यूनिट्स तो काम अकेले बी ने कर दिया। अकेले बी ने कितना काम कर दिया, 60 यूनिट। अब क्वेश्चन बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज ए अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब मुझे बताओ यार रिमेनिंग वर्क कितना है, आपको मालूम है टोटल वर्क डन कितना, तो टोटल वर्क डन है 90, उसमें से बी ने कितना कर दिया, झगड़े करने से पहले, काम छोड़ने से पहले उसने 60 यूनिट कर दिए थे, तो रिमेनिंग वर्क डन कितना आया 30। और क्वेश्चन बोला है बताओ रिमेनिंग, ठीक से पढ़ो लैंग्वेज, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन, अकेला ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब ए को ये काम नहीं करना है। आप सोचोगे सर ए को 90 यूनिट बनाने के लिए कितना दिन लगेगा, पूछा है, नहीं,
ए को सिर्फ रिमेनिंग 90 में से 60 तो बी बना दिया था ना, वो हमने निकाल लिया, तो रिमेनिंग है 30, तो अकेले ए को कितना टाइम लगेगा। सो खत्म यार, हमें ए का कैपेसिटी पता है 5 यूनिट्स पर डे, तो 5 यूनिट्स के लिए अगर एक दिन लगता है तो हमें उससे कितने काम करवाने हैं, 30 यूनिट्स में कितना दिन। ये तो बच्चा भी बोल देगा कि सर 5 यूनिट अगर एक दिन में करते हैं तो 30 यूनिट्स के लिए 6 डेज, है ना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने की भी जरूरत नहीं है, कर लो तो भी चलेगा। 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू 30, सो एक्स मिला 6 डेज। चमका गाइस, एकदम हलवा, इजी आसान क्वेश्चन। कोई भी डाउट किसी को? तो दैट्स इट गाइस, यही होगा। आपको देखो ए बी का इंडिविजुअल दिया है, टोटल वर्क डन माना, दोनों की पर डे की इफिशिएंसी निकाली, यहाँ तक कुछ भी नया नहीं था। उसके बाद जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे काम किया। वो बोला पहले सिर्फ बी ने काम किया, वो भी 10 दिन, तो बी का मुझे पता है 6 यूनिट्स पर डे, तो 10 दिन में हो गया, 10 दिन इंटू 6 60 यूनिट्स, तो 90 करना था लेकिन 60 ही हुआ, मतलब बचा अभी भी 30। और क्वेश्चन बोल रहा है बी से तो झगड़े हो गए, अब ये 30 यूनिट कौन बनाएगा, ए, कितने दिन में, तो बस ए का इफिशियंसी हमें पता है 5 यूनिट्स एक दिन में, तो 30 यूनिट के लिए कितना। अब ये तो लॉजिकली भी आ रहा है, 5 यूनिट एक दिन, तो 30 के लिए 6 दिन, है ना, 5 यूनिट 5 यूनिट 5 यूनिट 5, 6 दिन में काम खत्म। या फिर आपके पास तो ये है ही फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट, 5 के लिए एक दिन, 30 के लिए कितना, एक्स मान के सॉल्व किया, आंसर आया 6। खत्म यार, एकदम आसान है यार, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को करेंगे। X and Y can do the piece of work in 20 days, 12 days respectively. So respectively मतलब X का बोला है 20 days अकेला और Y का बोला है 12 days अकेला। Now X started the work alone and then left after 4 days। देखो बिल्कुल पिछली क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे बी ने, वहां पे बी ने स्टार्ट किया था फिर छोड़ दिया था 10 दिन के बाद, यहाँ X स्टार्ट कर रहा है और Y दिन के बाद छोड़ रहा है ना, Y joined him, ठीक है, एंड देन आफ्टर, अच्छा इस बार X छोड़ नहीं रहा है। पिछले एग्जाम्पल और इसमें ट्विस्ट कहाँ पर है, मैंने कहा ना हर एग्जाम्पल में एक नई गूगली सिखाऊंगा। तो पिछले एग्जाम्पल में बी ने 10 दिन काम करके छोड़ दिया था और उसके बाद सिर्फ ए आया था, यानी थोड़ा काम पहले सिर्फ बी ने किया था, कितना, 60 यूनिट, और बचा हुआ काम सिर्फ ए ने किया था, बराबर। अब इस बार क्या हो रहा है, इस बार स्टार्ट जो है वो एक्स अकेला कर रहा है, स्टार्ट जो है वो एक्स अकेला कर रहा है, और उसने कितना दिन, एक्स स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 4 डेज। गाइज मतलब एक्स ने अभी भी छोड़ा नहीं है, एक काम पे डटा हुआ है, लेकिन उसको लगा यार शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, उसने 1 दिन किया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक किया, फिर उसको समझ गया ये मेरे लिए बहुत बर्डन है, तो 4 दिन के बाद वाई उसको ज्वाइन किया, वाई को उसने ज्वाइन करवा लिया अपने आप को, ठीक है। देन वाई ज्वाइन हिम टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। सो हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, तो बताओ कितने दिनों तक काम चला। गाइस सेम, पहले तो टोटल वर्क डन ले लो यार, 20 और 12 का कॉमन मल्टीपल 60 यूनिट्स, सेम वही घिसा बीटा। तो एक अकेला अगर 60 यूनिट 20 में बनाता है तो उसकी इफिशियंसी हो गई 3 यूनिट्स पर डे, ये तो आपको समझ गया है। वाई 60 यूनिट अगर 12 दिन में बनाता है तो 5 यूनिट्स पर डे, ठीक है। एक्स स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 4 डेज वाई जॉइन हिम टिल द कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी एक्स तो भाई स्टार्ट से आखिरी तक था ही, इस बार वो काम नहीं छोड़ रहा बीच में से, सिर्फ इतना है कि पहले 4 दिन वो अकेला था, उसके बाद फिर उसके साथ कौन आया, वाई भी आया है। मतलब गाइज अगर मैं मान लूँ कि ये टोटल वर्क, टोटल टाइम, ये जो टोटल टाइम चला है ना काम, टोटल टाइम वो चला है डी डेज, डी डेज, टोटल टाइम चला है डी डेज। तो मुझे बताओ उसमें से एक्स ने कितना काम किया होगा, कितने दिन काम किया होगा, ऑफकोर्स डी। अरे एक्स तो स्टार्टिंग से था ना, ही स्टार्टेड द वर्क, और कहाँ तक था, टिल द कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो एक्स ने तो पूरा डी डेज किया। वाई ने कितना दिन काम किया होगा, वाई ने गाइज, वाई ने पूरे डी डेज में से पहले 4 दिन छोड़कर बाकी सब काम किया, यानी वाई ने कितना दिन काम किया होगा, D-4, खत्म। सो देख लो यार, आपको मालूम है यहाँ पे टोटल वर्क डन जो है वो 60 यूनिट है ना। अब देखो इसको सॉल्व करने का बढ़िया तरीका, अब ये 60 यूनिट कौन बना रहा है, कुछ काम वर्क डन एक्स कर रहा है प्लस कुछ काम वाई कर रहा है, और 60 यूनिट बन रहे हैं। देखो काम पूरा हो रहा है, कंप्लीशन ऑफ द वर्क, लेकिन उस पूरे काम में यानी जो हमें 60 यूनिट बनाने, जो हमने टोटल वर्क डन एज्यूम किया है, मैंने 60 लिया इसलिए 60, उसके हिसाब से मेरा इनका एफिशिएंसी आया है। आपने कुछ और लिया होगा, आपका कुछ और आया होगा, ऑल इसी तरह से करो, आप बस 60 की जगह अपना वाला वैल्यू लिखो, फाइनल आंसर आपका मेरा सेम आएगा।
तो गाइज टोटल वर्क डन 60 यूनिट्स है, लेकिन ये 60 यूनिट में कुछ वर्क डन एक्स का है, कुछ वर्क डन वाई का है। अब देखो एक्स ने कितना दिन काम किया, तो मैंने पहले ही बोला कि एक्स ने तो काम स्टार्ट किया और आखिरी तक था, तो उसने पूरा डी डेज काम किया, और वो एक दिन में कितना यूनिट बनाता है 3। अरे भाई अगर वो एक दिन में 3 यूनिट बनाता है तो 2 दिन में कितना 3 × 2, 4 दिन में कितना 3 × 4, 7 दिन में कितना, अगर एक दिन में 3 तो 7 दिन में 3 × 7, ऐसे ही करोगे ना आप। जितना भी उसके डेज है उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे कि 3 यूनिट एक दिन में, तो 7 दिन में कितना 3 × 7। तो डी डेज में कितना उसने डी डेज काम किया टोटल, तो 3 × D। अगेन वाई जो है वो एक दिन में 5 यूनिट बनाता है दोस्तों, बराबर। तो गाइज एक्स जो है वो अकेला 3 यूनिट बनाता है एक दिन में और उसने डी डेज काम किया। वाई जो है वो अकेला 5 यूनिट बनाता है एक दिन में और उसने D-4 डेज काम किया। समझ में आया ना, वाई के लिए हमने -4 क्यों किया, क्योंकि पहले 4 दिन सिर्फ एक्स अलोन काम किया एंड देन आफ्टर 4 डेज वाई ज्वाइन किया टिल द एंड। तो वो पहले 4 दिन माइनस करना पड़ेगा ना, तो इसलिए टोटल डेज मैंने अगर डी माने हैं गाइस तो उसमें से 4 दिन हटा दो, खत्म यार। अब इसको सॉल्व कर लो, 3D, अब 5 से इस पूरे ब्रैकेट को 5D प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 3 और 5 8D -20 उधर जाके प्लस हुआ तो D आपको मिला 10, खत्म। यही तो पूछा था आपको, हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, तो टोटल ये वर्क कितने दिनों तक चला, D डेज जो आया है 10 डेज। सो गाइस फाइनल आंसर इज 10। टर्म का मतलब थीम सेम रहेगा यार सॉल्व करने का, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा गूगली, हल्का सा लैंग्वेज, कंडीशन बदलेगा, कंडीशन पे खेलो, फाइनल आंसर आपका आ ही जाएगा, क्योंकि मेन डेटा आप रेडी कर चुके होंगे अपने इस अजम्पशन अप्रोच से। ए का बी का अकेले का हमें डेज पता थे, टोटल वर्क डन उसी हिसाब से एज्यूम किया, हमें एक एक दिन का उनका इफिशिएंसी मिला। फिर क्वेश्चन ने क्लियर बोला है एक्स ने स्टार्ट किया, फिर 4 दिन तक अकेला किया, उसके बाद वाई ज्वाइन किया, मतलब 4 दिन के बाद दोनों ने टिल द एंड काम किया। तो टोटल अगर ये काम डी डेज चला है तो एक्स ने कितना दिन काम किया, डी डेज। अब वो अगर एक दिन में 3 यूनिट बनाता है, 3 यूनिट एक्स, तो डी डेज में कितना बनाएगा 3 × D, है ना। जैसे एक दिन में 3 तो 7 दिन में 3 × 7, तो एक दिन में 3 तो डी डेज में 3 × D। अगेन वाई भी एक दिन में 5 बनाता है, तो उसने कितना काम किया है, टोटल डी नहीं, उसमें से 4 दिन कम, D-4 डेज में कितने यूनिट बना लेगा, D-4 × 5, और दोनों मिलकर काम पूरा हो रहा है, यानी दोनों मिलकर टोटल वर्क डन 60 यूनिट हो रहे हैं। तो ये एक्स का वर्क डन, ये वाई का वर्क डन, 60 इक्वेट किया, डी को सॉल्व किया, आंसर आ गया, खत्म गाइस, फिनिश। चलो अभी अगेन पाइप्स एंड सिस्टम, अब आपके लिए बिल्कुल ये नया चीज़ नहीं है, बस यहाँ पे टोटल वर्क डन की जगह टोटल कैपेसिटी ले लेंगे। 2 पाइप्स ए एंड बी सेपरेटली फिल द सिस्टम इन 15 एंड 30 मिनट्स। देखो यहाँ पे मिनट में आ गया, यूनिट का टेंशन नहीं लेना है। सो ए अकेला 15 मिनट में भरता है। अब यहाँ पर उनकी इफिशियंसी जो हम निकालेंगे वो पर डे पर आवर ना निकालते हुए पर मिनट निकालेंगे। दे स्टार्टेड टू फिल द सिस्टम टुगेदर बट टैप ए इज टर्न ऑफ आफ्टर फ्यू मिनट्स। मतलब इस बार देखो इस तरह से था टैंक सिस्टम, यहाँ ए बी देखो दोनों फिलिंग है इस बार एम्प्टी करने वाला कोई नहीं है, बी भी फिलिंग है, और दोनों की इफिशियंसी दे दी है, ये डेज लगने वाला टाइम दे दिया है, उससे मैं टोटल वर्क डन ले लेता हूँ। टोटल वर्क डन मतलब आपको मालूम है यहाँ पे क्या होता है, टोटल कैपेसिटी। तो अगेन इसका कॉमन मल्टीपल 30 ही है, लेने के लिए आप 60 भी ले सकते हो। तो मुझे बताओ गाइस, ए अगर 30 लीटर के लिए 15 मिनट लेता है तो उसका इफिशियंसी क्या हुआ, 2 लीटर पर मिनट, यानी वो हर 1 मिनट में 2 लीटर भरता है। बी अगेन 30 लीटर भरने के लिए 30 मिनट लेता है, 30 लीटर के लिए 30 मिनट, तो 1 लीटर 1 मिनट में, है ना, 30 लीटर 30 मिनट में, तो कॉमन सेंस यार 1 लीटर 1 मिनट में, ये मिल गया हमें इफिशियंसी। अब देखो यहाँ तक तो सेम ढांचा सेम, अब जो भी कंडीशन देंगी उसके हिसाब से खेलो। दे स्टार्टेड टू फिल द सिस्टम टुगेदर, हमने दोनों को साथ में ओपन किया, दोनों को साथ में ओपन कर दिया, बट आफ्टर फ्यू मिनट टैप ए इज टर्न्ड ऑफ, कुछ तो मिनटों के बाद ए को हमें बंद करना पड़ा, ठीक है। तो नाउ टैप बी फिल द रेस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम इन 9 मिनट। गाइज क्वेश्चन ने बोला है टैप बी फिल द रेस्ट पार्ट, ऐसा नहीं कि पूरी प्रोसेस 9 मिनट चली या टोटल टाइम 9 मिनट, नहीं, क्वेश्चन ने बहुत क्लियरली बोला है टैप बी फिल द रेस्ट पार्ट। तो यहाँ फोकस किया जाए, यानी पहले दोनों को साथ में शुरू किया, कुछ तो मिनटों के बाद ए को बंद किया, जब ए को बंद किया कुछ तो बचा होगा ना यार, कुछ तो बचा होगा अभी भी टैंक भरने का, मान लो इतने में से इतना भर गया होगा, है ना, इतना कुछ बचा होगा, बराबर इतना कुछ बचा होगा, तो वो भरने के लिए रेस्ट पार्ट भरने के लिए बी ने 9 मिनट लिए हैं, मतलब पहले कुछ तो मिनट लिए होंगे, प्लस
9 मिनट, यानी पहले जो जितना भी मिनट लिया होगा वो दोनों ने मिलके लिया होगा, क्योंकि तब तक तो दोनों साथ में ओपन थे। फिर हमने ए को उतने मिनटों के बाद बंद कर दिया, और फिर बी ने अकेला बचा हुआ पार्ट 9 मिनटों में भरा। सो आफ्टर हाउ मेनी मिनट वॉज टैप ए टर्न्ड ऑफ। और क्वेश्चन ने यही बोला है, बताओ कितने मिनटों के बाद ए को हमने बंद किया था। तो वो मैं मान लेता हूँ इस टी मिनट्स, है ना, वो मैं मान लेता हूँ कि टैप ए, मन ही मन है, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये तो आपके मन ही मन होना चाहिए, टर्न्ड ऑफ आफ्टर टी मिनट्स। मतलब टी मिनट तक तो दोनों शान से जी जान से चले, बट जैसे टी मिनट हुआ, टी मिनट्स खत्म हुए, हमने टैप ए को टर्न्ड ऑफ, बंद कर दिया। तो टैप ए टर्न्ड ऑफ आफ्टर टी मिनट्स। उसके बाद और 9 मिनट लगे बी को बचा हुआ पार्ट भरने। मतलब गाइज अगेन पिछले ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना गाइज, याद रहे, जब स्टार्ट टू एंड टुगेदर भाईचारे से काम हो रहा है तो कैसे करना हमने देखा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इतना, तो एक मिनट में इतना, तो पूरे इसके लिए कितना, है ना, समथिंग हमने ऐसे किया था। तब क्या होता था, स्टार्ट टू एंड टुगेदर था। लेकिन जैसे बीच में से कोई तो वर्कर काम छोड़ रहा है, बीच में से कोई तो पकड़ रहा है, स्टार्ट टू एंड टुगेदर नहीं है, तब हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, अपने पिछले एग्जाम्पल में देखा, कुछ काम एक्स का कुछ काम वाई का, वर्क डन कंप्लीट। यहाँ पर भी ऐसे ही करो, यहाँ पर भी स्टार्ट टू एंड क्या दोनों पाइप साथ में थे, नहीं, भले ही साथ में शुरू किया बट बीच में ए को बंद कर दिया, और बचा हुआ कुछ काम सिर्फ बी ने अकेले ने किया है। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन में फिर से हम क्या करेंगे, अगर टोटल वर्क डन मेरा 30 लीटर का है तो कुछ काम टैप ए ने किया है, कुछ काम टैप बी ने किया है, और पूरा काम यानी पूरी टंकी टैंक भरी है 30 लीटर की। अब गाइज मुझे बताओ, ए अगर अकेला 2 लीटर भरता है 1 मिनट में, तो ए कितने मिनटों तक चला है, यही तो मैंने माना है ना, टी टर्न्ड ऑफ आफ्टर टी मिनट, मतलब ए पूरा टी मिनटों तक चला है, यानी 1 मिनट में 2, तो टी मिनट में कितना, 1 मिनट में अगर 2 लीटर भरता है तो 2 मिनट में 2 इंटू 2, 4 मिनट में 2 इंटू 4, 5 मिनट में 2 इंटू 5, टी मिनट में 2 इंटू टी, है ना। 1 मिनट का अगर हमें पता है उसका 2 लीटर, तो जितने मिनटों तक उसने काम किया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हमने माना है उसने टी मिनटों तक काम किया। प्लस बी 1 मिनट में 1 लीटर भरता है, और बी कितना चला, टी तो था ही, देखो स्टार्ट में दोनों को साथ में शुरू किया, दे स्टार्टेड टुगेदर, क्लियर बोला है, दे स्टार्टेड फिल द सिस्टम टुगेदर। तो जितना टाइम पहले ए ने काम किया उतना टाइम बी तो था ही, उतना टाइम तो था ही, प्लस 9 मिनट अकेला था, ये भी तो बोला है, टैप बी फिल द रेस्ट पार्ट इन 9 मिनट। तो उसने टोटल कितना काम किया, टी ए के साथ प्लस 9 अकेला, और उसकी इफिशियंसी क्या है, 1 लीटर 1 मिनट की। तो 1 लीटर 1 मिनट में अगर वो भरता है तो टोटल काम किया उसने टी प्लस 9 मिनट, तो उसमें कितना भर देगा, टी प्लस 9 इंटू 1, टैंक भर गई, खत्म यार। 2t, अगेन 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो एज इट इज ब्रैकेट खोल दो, 2t एंड t 3t, 9 उधर जाके माइनस हो गया, 21, सो आपको t कितना मिला, 7 गाइज, 7 मिनट। t किसमें हमारा 7, यानी अगर ये टीटा होता तो हम ब्रैकेट में 7 लिखते, टीटा यानी शॉर्ट आंसर टाइप, है ना, टाइप्ड इन द बॉक्स, आपको बॉक्स में आंसर टाइप करना होता है, तो हम 7 लिखते हैं, और ऑप्शंस होते तो ऑप्शंस में डेफिनेटली जहाँ 7 मिनट होता वहाँ पे हम टिक कर रहे होते। चमका गाइस, कोई भी डाउट किसी को, तो बस यार ये हल्की फुल्की वैरायटी टाइम एंड वर्क में, आगे कितनी भी लैंग्वेज बढ़ने दो लेकिन घूम फिर कर करना यही होगा, अजम्पशन से टोटल वर्क डन, एक एक वर्कर की इफिशियंसी, और फिर जो कंडीशन उसने दी है, इन एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको वही समझाया, जो कंडीशन उसको दी उस हिसाब से काम करो, क्योंकि मेन डेटा हमारे पास आ चुका है, हर वर्कर की इफिशियंसी हमें समझ चुकी है, तो जो डेटा हमारे पास है उसके साथ खेलो। जैसे यहाँ पे एक्स ने स्टार्ट किया, फिर 4 मिनट के बाद वाई ने उसको ज्वाइन किया, तो एक्स ने जितना काम टोटल चला है उतना काम किया, बट वाई ने उससे 4 मिनट कम, D-4। इस बार क्या हुआ, टी मिनट तक दोनों साथ में चले, और उसके बाद बी अकेला 9 मिनट चला, तो एक्स का जब हमें टोटल वर्क डन निकालना था तो उसकी इफिशियंसी 2 लीटर पर मिनट को मैंने सिर्फ टी से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वो टी मिनट तक ही काम किया। लेकिन गाइज बी को जब मैं बी की इफिशियंसी 1 लीटर पर मिनट से मल्टीप्लाई कर रहा था, तो उसका टी भी पकड़ा जो एक्स के साथ वो था, एक्स नहीं सॉरी ए के साथ, है ना, ए के साथ जो वो था टी मिनटों तक वो भी पकड़ा, प्लस 9 मिनट जो अकेला था वो भी पकड़ा। बस क्वेश्चन के हिसाब से चलो, आंसर आ गया, टी मतलब 7 मिनट, तो हमने बराबर टी मिनट के बाद ए को बंद किया, ये मैंने एज्यूम किया था, और वो टी आया है 7, यानी हमने 7 मिनटों के बाद ए को बंद किया था। चमका,
तो आई होप आपको यहाँ पे हर चीज़ समझ गई होगी गाइस, चमक गई होगी, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक लास्ट वैरायटी देखो, फिर ये टॉपिक खत्म होता है। यस गाइस, ये लास्ट वैरायटी देखो, इसके बाद ये टॉपिक खत्म। साक्षी कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो क्वेश्चन कभी कभार ऐसा भी डेटा दे सकता है। ये 7th है ना, यस, ये लास्ट वैरायटी। साक्षी अकेली 7 दिन में काम करती है। नाउ तानिया इज थ्राइस इफिशिएंट। थ्राइस मतलब क्या? 3 टाइम्स, 3 टाइम्स इफिशिएंट एज अ साक्षी। मतलब साक्षी जितनी इफिशिएंट है ना, उससे 3 गुना ज्यादा, यानी 3 गुना यानी ज्यादा इफिशिएंट है, ज्यादा अच्छी वर्कर है तानिया। बट गाइज देखो, क्वेश्चन ने अब यहाँ पे उसका टाइम नहीं दिया, कोई टेंशन नहीं। साक्षी का आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज है 20 डेज। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे भाई टोटल वर्क डन इज 60 यूनिट या 20 यूनिट या 40, कोई भी एक लो जो 20 से डिवाइड हो जाए। क्योंकि अब तक जब आपको हर वर्कर का दिया होता था, आप हर वर्कर के हिसाब से कॉमन मल्टीपल लेते थे। इस बार आपके पास है ही नहीं ना, साक्षी के अलावा और किसी के डेज नहीं दिए हैं, तो मैं सिर्फ साक्षी के हिसाब से टोटल वर्क डन एज्यूम करूंगा। सो 20 से जो डिवाइड होता है, तो 20 से डिवाइड होता है 40 यूनिट भी है भाई, 60 भी है। सर 20 खुद भी तो, अरे बिल्कुल है, वो ले लो। मैंने कहा ना, फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा वैल्यू लो जो इसका कॉमन मल्टीपल हो, तो फटाफट आंसर आ जाएगा। फिर कुछ भी लो, दूसरी कुछ लोगे तो आंसर तो मैच होगा ही, लेकिन बहुत कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन करने के बाद। तो गाइस देखो, अब मुझे बताओ, मैं क्या साक्षी की इफिशिएंसी निकाल सकता हूँ? अगर साक्षी 40 यूनिट बनाने के लिए 20 दिन लेती है, 40 के लिए 20 दिन, तो उसका एक दिन का काम कितना हुआ? 2 यूनिट्स पर डे। एंड गाइस अब मुझे बताओ, तानिया का क्या मैं 1 सेकंड में निकाल लूँ? तानिया का क्या बोला है? तानिया थ्राइस इफिशिएंट है यार। मतलब थ्राइस क्या होता है? तानिया ये साक्षी से 3 टाइम्स अच्छी वर्कर है। 3 टाइम्स अच्छी वर्कर है तो इफिशियंसी भी तो 3 टाइम्स रहेगी उसकी। 3 टाइम्स अच्छी वर्कर है तो वो काम भी तो उससे 3 टाइम्स ज़्यादा करेगी। तो गाइज अगर ये 2 यूनिट बना रही है साक्षी, तो उसी एक दिन में तानिया कितना बनाएगी? 6 यूनिट। समझा क्या किया मैंने? समझा क्या किया? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, क्योंकि थ्राइस बोला था। ट्वाइस बोला होता तो 2 इंटू 2 कर रहा होता। 4 टाइम्स बोला होता तो अगर साक्षी 2 यूनिट बनाती है, तानिया उससे 4 गुना अच्छी है, तो 2 इंटू 4 8 यूनिट बनाएगी। समझा? मतलब सेम वही डेटा निकल गया, हर वर्कर की इफिशियंसी निकल गई। लेकिन अब तक के क्वेश्चन में हर एक का डेज डायरेक्ट पता होता था तो डायरेक्ट मिलता था, इस बार इनडायरेक्टली पता है, एक दूसरे से रिलेट किया इफिशियंसी वाइज। तो एक का निकाल लो, उसको उतने से मल्टीप्लाई कर लो जितना भी टाइम वो अच्छी है। तो तानिया उससे 3 टाइम्स अच्छी है, इसलिए इंटू 3, है ना। हाफ अच्छी होती तो मैं डिवाइड बाय 2 करता, हाफ मतलब उससे कम है ना वो, तो ये 2 बना रही तो वो 1 ही बनाती अगर हाफ होती तो। 2 टाइम्स है तो इंटू 2, 4 टाइम्स है तो इंटू 4, थ्राइस है तो इंटू 3, तो ये हुआ 6 यूनिट्स पर डे। तो अब क्वेश्चन आपको देखो वही घिसा पिटा क्वेश्चन कि बताओ, अगर तानिया और साक्षी टुगेदर आखिरी तक काम करे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। सो गाइस हमें पता है साक्षी अकेला 2 यूनिट बनाती है, तानिया अकेला 6 यूनिट बनाती है। अगर दोनों जुड़ जाए, साक्षी और तानिया दोनों जुड़ जाए, तो 8 यूनिट बना लेंगे एक दिन में, 8 यूनिट्स बना लेंगे पर डे। तो पूरा काम करने में वो कितना दिन लेंगे टुगेदर? सो खत्म यार। 8 यूनिट्स के लिए वो एक दिन ले रहे पर डे, तो टोटल वर्क डन है 40 यूनिट एज पर माई अजम्पशन। कितना दिन? 8 के लिए 1 तो 40 के लिए 5, है ना। डायरेक्ट भी आ जाए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8x 40, तो x आपको मिला 5 दिन। चमका रे। क्लियर है गाइस? तो दिस इज ऑल अबाउट टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम एंड ऑल वराइटीज रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। पाइप वर्क, टाइम सिस्टम, टाइम वर्क, पाइप सिस्टम, सब आपने इस टॉपिक में देख लिया। आई होप मज़ा आया होगा। कमेंट करो गाइस, मज़ा आया तो बताओ, सब चीज़ें चमकी है कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, तो एक बार बताओ। और साथ ही में दोस्तों, ये अगर सही है ना, रिकॉर्डिंग देखो, रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये सही है तो आगे हर एक लेवल, एडवांस लेवल भी आप आराम से टैकल कर जाओगे। सिर्फ कंडीशन बदलेगी यार, मेन तरीका यही रहेगा। तो आज के लिए इतना है गाइस। फाउंडेशन आईपी मैट इस बैच के लिए टाइम एंड वर्क को लेकर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और मचाते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।